अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एस इन्फो अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम जो नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी लिमिटेड में जॉब्स आई हैं उनके बारे में देखेंगे कि ये कौन कौन सी जॉब्स आई हैं, कौन कौन इनमें अप्लाई कर सकता है और इनमें अप्लाई करने का भी कंप्लीट तरीका देखेंगे। तो ये सारी बातें जानने के लिए आप वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अपने चैनल पर इस तरह की जो भी न्यू जॉब आती है उसकी वीडियो अपलोड करते हैं और उसमें अप्लाई करने का भी कंप्लीट तरीका बताते हैं। तो आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। तो ये जो जॉब हैं ये असल में वाप्टा की एक कंपनी है, तो ये उसकी जॉब्स हैं, तो आप इसमें लाजमी अप्लाई करें। तो सबसे पहले जो है वो सब स्टेशन अटेंडेंट की जॉब है जो कि BPS 9 की है और इसमें आपकी क्वालिफ़िकेशन मैट्रिक होनी चाहिए और 2 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी मंजूर शुदा गवर्नमेंट के इदारे से। उसके बाद इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इसमें जो है वो प्रोवेंस दिए हुए हैं, आगे रिलीजन दिए हुए हैं, सर्कल और डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं, तो वो सारे आपने देख लेने और ये ओपन मेरिट में आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो चाइल्ड कोटा है और माइनॉरिटी कोटा उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें लाहौर सर्कल, गट्टी, फैसलाबाद सर्कल, रवात सर्कल, ये सारे पेशावर, जमशोरो सर्कल, क्वेटा रीजन, ये सारे इसमें जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये ओपन मेरिट की पहले उन्होंने बताई हुई हैं, फिर उन्होंने एम्प्लॉय चिल्ड्रन कोटा की बताई हुई हैं, फिर माइनॉरिटी कोटा के ये सारे सर्कल बताए हुए हैं, उसके बाद डिसेबल कोटा और फिर वो मेन कोटा का उन्होंने बताया हुआ है। इसकी जो एज लिमिट है वो आपके पास 18 से 30 साल आपकी एज होनी चाहिए। और डिटेल उन्होंने नीचे बताया हुआ है कि डिटेल ऑफ डिस्ट्रिक्ट इंक्लूड इन रिस्पेक्टिव रीजन सर्कल इन मेंशन बिलो। तो ये सारा आपने ऊपर से इसको रीड कर लेना है। उसके बाद है इलेक्ट्रीशियन जो कि BPS 9 की जॉब है और इसमें आपकी क्वालिफ़िकेशन जो है वो मैट्रिक होनी चाहिए और 2 साल का आपके पास इलेक्ट्रिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट के मंजूर शुदा इदारे से। उसके बाद आपकी जॉब है, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट जॉब है वो है क्राइन ऑपरेटर की। तो इसके लिए भी आपके पास जो है वो मैट्रिक होनी चाहिए किसी भी मंजूर शुदा इदारे से और आपके पास जो है वो एक्सपीरियंस ना भी हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये नीचे उन्होंने जो है वो उसी तरह बताया हुआ है कि कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, किस किस रीजन की जॉब है, तो ये आपने सारा जो है वो देख लेना है। और इसकी भी एज लिमिट जो है वो 18 से 30 साल है। उसके बाद फॉर्क लेफ्टर ऑपरेटर की जॉब है, इसके लिए आपका जो है वो मिडिल पास होना ज़रूरी है और आपके पास HTV लाइसेंस होना चाहिए। ये ड्राइवर की पोस्ट है और आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और ये सारे नीचे उन्होंने वही सर्कल जो है वो बताए हुए हैं, तो ये भी आपने देख लेना है। इसकी भी जो एज लिमिट है वो 18 से 30 साल है। उसके बाद जो है वो सर्वाइवर की जॉब है, इसकी जो है वो BPS 9 की ये जॉब है। इसके लिए भी आपके पास जो है वो मैट्रिक होनी चाहिए क्वालिफ़िकेशन और सर्विंग का आपके पास जो है वो किसी भी मंजूर शुदा इदारे से आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये इसका सारा जो है वो नीचे लिखा हुआ है। उसके बाद हम जाते हैं आगे, जो सिर्फ मैट्रिक है, कोई उसके जो है वो रिलेटेड एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। वो कौन कौन सी जॉब है, सबसे पहले जो है वो ड्राइवर की जॉब है। इसके लिए आपके पास मिडिल पास होना चाहिए और वैलिड लाइसेंस होना चाहिए आपके पास और 5 साल का आपका जो है वो ड्राइविंग का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। और इसमें ये जो रिलीजन लिखे हुए हैं ये सारे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नीचे जो है वो असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट है, ये BPS 7 की जॉब है और इसमें आपकी क्वालिफ़िकेशन मैट्रिक होनी चाहिए और एट लीस्ट 2nd डिवीज़न आपकी होनी चाहिए, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके भी सारे प्रोवेंस, रीजन, सर्कल और डिस्ट्रिक्ट जो है वो नीचे उन्होंने बताए हुए हैं। ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट उन्होंने मेंशन किए हुए हैं ये सारे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें ओपन मेरिट की भी सीटें हैं और चाइल्ड जो कि कोटा है और माइनॉरिटी कोटा और डिसेबल कोटा, वुमेन कोटा, ये सारी इसमें जॉब्स आई हुई हैं, तो आप इसमें लाजमी अप्लाई करें। तो ये मैंने उनको कॉल करके पूछा था कि आपने इनकी सीट्स नहीं बताई, तो उन्होंने कहा कि जब
इंटरव्यू में कैंडिडेट आएंगे तो उसके लिहाज से जो है वो सीटें अनाउंस की जाएंगी। इंटरव्यू के दौरान इसकी सीटें अनाउंस होंगी, तो आप इसमें लाजमी अप्लाई करें। इसमें काफ़ी जो है वो सीटें हैं। उसके बाद जो है वो असिस्टेंट लाइनमैन है जो कि BPS 7 है, और इसके लिए जो है वो आपके पास मैट्रिक होनी चाहिए, अकेली मैट्रिकुलेशन का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसमें कोई आपकी डिवीज़न नहीं है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड डिवीज़न वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, लेकिन ये बाद में परमानेंट हो जाती है, आपने इस बात की टेंशन नहीं लेनी। तो ये सारे जो नीचे सर्कल जो मेंशन हुए हैं ये सारे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लाहौर है, लाहौर का सर्कल है, उसके बाद फैसलाबाद, पेशावर, ये सारे, मुल्तान, ये सारे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें ओपन मेरिट की भी सीटें हैं, और एम्प्लॉय के जो चिल्ड्रन है कोटा है उसकी भी सीटें हैं, मिनोरिटी की भी हैं। और इसमें जो है वो फ़ीमेल की सीटें नहीं हैं, फ़ीमेल इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद क्रेन हेल्पर है, इसकी भी जो है वो मैट्रिक क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, विद ट्रेड जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए उसके पास। और ये सारे जो नीचे बताए हुए हैं सर्कल, इस वाले सारे जो हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद टेलीफोन ऑपरेटर है, ये भी BPS 7 की जॉब है, और इसके लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन मैट्रिक होनी चाहिए, और आपके पास 1 साल का प्रैक्टिस होना चाहिए किसी भी PABX स्विच बोर्ड ऑपरेशन का, ये आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो है वो ओपन मेरिट की जो है वो मुल्तान वाले अप्लाई कर सकते हैं, हैदराबाद वाले और टेलीकॉम लाहौर सर्कल वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो एम्प्लॉय के चिल्ड्रन कोटा उसमें फैसलाबाद वाले और टेलीकॉम लाहौर वाले अप्लाई कर सकते हैं। मिनोरिटी वाला जो कोटा है उसमें टेलीकॉम लाहौर और वूमेन भी लाहौर वाली इसमें अप्लाई कर सकती हैं। उसके बाद आगे जो है वो हमारी 7 नंबर पर जॉब है, 11 नंबर पर जॉब है जो कि BPS 7 की है, हेल्पर की जॉब है। इसके लिए आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो मैट्रिक होनी चाहिए, एटलीस्ट सेकंड डिवीज़न होनी चाहिए, और आपके पास एक्सपीरियंस ना भी हो तो चलेगा। इसमें जो है वो आपकी मैट्रिक जो है वो साइंस में होनी चाहिए, और एज लिमिट जो है वो 18 से 30 साल है। और ये नीचे सारे जो है वो डिस्ट्रिक्ट उन्होंने मेंशन किए हुए हैं, ये सारे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये नीचे जो है वो एलिजिबल टू अप्लाई, ये सारे जो हैं वो हैदराबाद रीजन वाले, गुड्डू सर्कल वाले, जमशोरो सर्कल वाले, उसके बाद इस्लामाबाद रीजन वाले, पेशावर सर्कल, रवात सर्कल और लाहौर सर्कल, उसके बाद गट्टी, फैसलाबाद, मुल्तान, ये सारे इसमें जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इसमें लाजमी अप्लाई करें, ये बहुत बड़ी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। मैं आपको इसमें बता देता हूं कि अप्लाई कैसे करना है। ये जो है वो बराए फॉर्म इसका जो है वो अप्लाई होगा, मैं आपको फॉर्म भी दिखा देता हूं, उसको अप्लाई करने का भी सारा तरीका बता देता हूं। तो ये जो नीचे उन्होंने बताया हुआ टेलीकॉम लाहौर में कौन कौन से सर्कल हैं, ये जो है वो लाहौर, कसूर, उकाड़ा, शेखुपुरा, गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल, ननकाना, फैसलाबाद, टोबा टैक्सिंग, गुजरात, सरगोदा, हवाली, बादरशाह, ये सारे इसमें जो है वज़ीराबाद, कुशाब, ये सारे इसमें आ जाते हैं। तो ये जो है ये सारी उन्होंने नीचे डिटेल दी हुई है, तो आपने इसको जो है वो पढ़ लेना है। और इसकी जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो 5 अगस्त 2023 है। तो मैं आपको इसका फॉर्म भी दिखा देता हूँ, उसको अप्लाई करने का भी सारा तरीका आपको बता देता हूँ कि उसमें कैसे अप्लाई करना है, कैसे उसको फिल करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। तो आपने अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है, और यहाँ पर आपने लिखना है NTS। तो जब आप NTS लिखेंगे तो सबसे पहले जो है वो इनकी वेबसाइट आ जाएगी, आपने इनकी वेबसाइट को ओपन करना है। और जब ये ओपन हो जाएगी तो उसके बाद आपने ये जो ओपन एप्लीकेशन वाला ऑप्शन है ना, ये आपने इसको ओपन करना है। यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो ये सारी आपके सामने जो है वो इसकी आ जाएंगी। तो ये देखें, ये जो नेशनल ट्रांसमिशन और उसके बाद एंड डिस्पैच कंपनी लिमिटेड की कैरियर अपॉर्चुनिटी है, इस पर आपने इसकी डिटेल में जाना है। और यहाँ पर आपने जो वो नंबर वाइज दिया होगा फॉर्म, जिस पोस्ट के लिए भी आपने अप्लाई करना है वो उधर से आपने देख लेनी है, और यहाँ से आपने वो फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। तो मैं ऐसे ही कोई यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ ये फॉर्म, तो ये मेरे पास पहले ही डाउनलोड हुआ पड़ा है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो इस तरह ये आपके सामने फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। तो इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले तो इसका नाम ऊपर लिखा हुआ है, नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी लिमिटेड का ये फॉर्म है। तो ये आपका जो है वो स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट का ये फॉर्म है।
तो इसमें जो है वो सारा उन्होंने लिखा हुआ है कि ये जो एज लिमिट उन्होंने बताई हुई है कि आपकी एज 18 से 30 साल होनी चाहिए। आप इसमें जो है वो आपकी एज इतनी है, यानी कि 5/8 को अगर आपकी एज इतनी है तो फिर आप यस करेंगे। और उसके बाद जो भी उन्होंने रिलेटिव इसके लिए क्वालिफ़िकेशन मांगी हुई है, एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, डोमिसाइल मेंशन किया हुआ है एडवर्टाइजमेंट पर, वो सारा अगर आपके पास है तो आप इधर यस करेंगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपने इसकी जो है वो फ़ीस पे करनी है। वो जो है नीचे आपको मैं चलान फॉर्म इसका दिखा दूंगा। वो HBL जो बैंक है उसमें इसकी फ़ी आपने पे करके बैंक का कोड आपने लिखना है, फिर डिपॉजिट डेट आपने लिखनी है जिसको आपने इसकी फ़ी पे की होगी। उसके बाद आपने अपना डिस्ट्रिक्ट का कोड लिखना है, फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है, फिर प्रोविंस का नाम लिखना है। तो ये डिस्ट्रिक्ट का कोड मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ, वो भी इन्होंने इसी फॉर्म में दिया हुआ है। तो आगे आ जाएगा, इस पर आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखनी है। और एक बात आपने याद रखनी है कि जो भी आपने लेटर यूज़ करना है वो कैपिटल वर्ड में आपने लिखना है। तो आपने अपना सबसे पहले फुल फॉर्म फुल जो है वो नेम लिखना है, और उसमें आपने एक स्पेस भी छोड़नी है। यानी जैसे कि आपका नाम अगर मोहम्मद अली है तो पहले आपने मोहम्मद लिखना है और एक खाना छोड़कर उसके बाद आगे आपने अली लिखना है। तो इसी तरह आपने अपना फादर का नाम लिखना है। उसके बाद आपने तीसरे नंबर पर अपना कैंडिडेट का जो CNIC नंबर है वो आपने इधर लिखना है, ये जगह बनी हुई है। उसके बाद आपने अपना जेंडर सेलेक्ट करना है और फिर आपने आगे डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। और आगे नीचे आपने अपना करंट एड्रेस लिखना है नंबर 6 पर। फिर आपने अपना सिटी का नाम लिखना है, फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है, और 8 नंबर पर आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है जो कि हर टाइम ऑन हो और जो कि कोई कन्वर्टेड नंबर ना हो, क्योंकि इसी पर आपको मैसेज रिसीव होगा। ये जो नंबर 8 वाला है ना, या ये आपने नंबर वो लिखना है जो कि किसी पर कन्वर्टेड ना हो, किसी दूसरे नेटवर्क पर, और आपका हर टाइम ऑन रहता हो। उसके बाद आगे आपके पास अगर कोई और फ़ोन नंबर है, मोबाइल नंबर है, तो वो आपने दूसरे नंबर पर लिखना है। उसके बाद क्या आप डिसेबल पर्सन पर अप्लाई करना चाहते हैं, तो अगर आप करना चाहते हैं तो यस करेंगे, अगर नहीं तो फिर नो करेंगे। उसके बाद आप अपना जो है वो रिलीजन सेलेक्ट करेंगे, मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, तो आप वो उस पर टिक लगाएंगे इस खाने में। उसके बाद अगर आप पहले ही यहाँ पर कोई अप्लाई करते हैं यानी कि जॉब करते हैं तो आप यस करेंगे, अगर नहीं तो फिर नो करेंगे। उसके बाद जो है आपका नीचे आ जाएगा, या ये जो है नंबर 11 पर अगर आपका कोई रिलेटिव इसमें अप्लाई जॉब करता है तो उसके लिए भी आप यस करेंगे। उसके बाद आगे आपका आ जाएगा डिज़ायर टेस्ट सिटी। तो इसमें आपने वो ही सिटी सिलेक्ट करना है जो आपके नज़दीक हो, जो आपका अपना हो, जहाँ आप अपना रिटर्न टेस्ट देने के लिए आसानी से जा सकें। तो ये 20 उन्होंने सिटीज़ लिखी हुई है। तो आपने जो भी आपका है उसमें आपने इसको टिक कर देना। उसको बाद सिंपल आपने टिक करना है, फिल या उसको और कुछ भी नहीं उस पर करना, आपने टिक करना है। उसके बाद 13 पर आ जाती है आपकी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले आपने मिडल, अगर ट्रैवल के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए आपने मिडल पर टिक लगाना है, और फिर आगे आपने अपना स्पेशल सब्जेक्ट लिखना है, मेजर जो आपका सब्जेक्ट है। फिर आपने ईयर ऑफ पासिंग ईयर लिखना है, उसके बाद ऑब्टेन मार्क्स लिखने हैं, उसके बाद टोटल मार्क्स, और फिर आपने अपने बोर्ड का नाम लिखना है। उसके बाद अगर आप जो भी दूसरी मैट्रिक लेवल पर जॉब हैं उनके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने इधर मैट्रिक पर क्लिक करना है। और अगर आपने ओ लेवल किया हुआ है तो फिर और लेवल पर, अगर आपने कोई और कुछ किया हुआ है डिप्लोमा वगैरह तो फिर अदर पर आपने जो है वो टिक करना है। उसके बाद आगे है साइंस है, आर्ट्स है या अदर कोई है तो उस पर आपने टिक कर देना है। फिर आगे आपने अपना ईयर ऑफ पासिंग लिखना है। उसके बाद जो है वो आपके ने कितने मार्क्स लिए हैं वो आपने लिखने हैं। फिर आगे टोटल मार्क्स जो होंगे जितने में से आपने लिए होंगे वो आपने लिखने हैं। फिर आगे अपने बोर्ड का नाम लिखना है। उसके बाद इसी तरह इंटरमीडिएट की जो डिटेल है वो आपने लिखनी है। अगर आपने FA किया हुआ है, FSC की हुई है या अदर कोई किया हुआ है, ICOM जैसे ICS हो गया, तो वो आपने आगे अदर के आगे आपने टिक करके लिखना है उस डिग्री का नाम। फिर आगे आपने अपना स्पेशल सब्जेक्ट लिखना है जो भी है, जैसे FA का जो भी स्पेशल सब्जेक्ट होता है, FSC का होता है बायो होती है, उसके बाद नॉन मेडिकल का केमिस्ट्री होती है, उसके बाद ICS का कंप्यूटर होता है, तो वो आपने लिखना है। एक ही सब्जेक्ट आपने बस लिखना है। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग आपने लिखना है।
उसके बाद आपने जितने मार्क्स लिए होंगे वो आपने लिखने, आगे आपने टोटल मार्क्स लिखने और आगे यूनिवर्सिटी का आपने नाम लिखना है। उसके बाद ये जो जिनके कोई भी वालिद जिनका इसमें लगा होगा, मदर लगी होगी या हस्बैंड लगा होगा इस डिपार्टमेंट में, वो आपने उनका ये उनके लिए ये है। तो अगर वो हैं तो वो ये सारी डिटेल इसको यस करके वो सारी डिटेल नीचे फिल करेंगे। तो जिन्होंने ओपन मेरिट के लिए अप्लाई करना है वो इस पर नो ही करेंगे और कुछ भी इधर नहीं लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपने अंडरटेकिंग बाय द एप्लीकेंट IM आपने पहला अपना नाम लिखना है, अब्दुल्ला या जो भी आपका नाम है वो आपने लिखना है, और सन ऑफ आपने लिखना है, जो भी आपके वालिद का नाम है वो आपने लिखना है। और यहाँ पर आपने पिक्चर नंबर 2 लगानी है जो कि 6 मंथ से ज़्यादा ओल्ड ना हो, आपने फ्रेश ही पिक्चर आप अपनी लगानी है। उसके बाद आपने डेट लिखनी है, फिर थंब आपने अपना लगाना है, फिर कैंडिडेट के आपने सिग्नेचर करने हैं। उसके बाद जर्नल इंस्ट्रक्शन इन्फॉर्मेशन है, आपने फॉर्म को पूरा क्लियरली फिल करना है, प्रॉपरली फिल करना है और सब जो आंसर हैं वो आपने राइट देने हैं। उसके बाद प्लीज़ डू नॉट लीव माई फील्ड बैंक अदरवाइज यूर एप्लीकेंट मे नॉट बी कंसीडर्ड, आपने जो ऊपर बैंक वाला पोर्शन दिया हुआ है वो भी आपने अच्छे तरीके से फिल करना है, उसको छोड़ना नहीं है। उसके बाद कोई भी करेक्ट फॉल्स या कोई भी गलत चीज़ जो है वो आपने इधर नहीं देनी। उसके बाद आपने अपनी एटलीस्ट 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपने अटैच करने हैं, अटेस्टेड कापीज़ ऑफ CNIC आपने अटैच करनी है, डोमिसाइल की कापी और जो आपका ओरिजिनल बैंक चलान होगा NTS की कॉपी होगी वो आपने इधर अटैच करनी है। उसके बाद आपने इसको बाई हैंड नहीं देना बल्कि पोस्ट ऑफिस के ज़रिए आपने भेजना है या TCS करवाना है। उसके बाद मोबाइल फ़ोन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टेस्ट के दौरान जो है वो अलाउ नहीं होगी। उसके बाद आपने अगर एक से ज़्यादा पोस्टों पर अप्लाई करना है तो आपने अलग-अलग उसके लिए सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म यूज़ करना है। और ये नीचे एड्रेस दिया हुआ है, ये आपने इसको इधर से आपने कट कर लेना जब आपने प्रिंट करवाना है, तो जो भी आपका वो होगा उस पर आपने लगा देना है। तो ये देखें, ये डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल का जो है वो उन्होंने कोड लिखा हुआ है जो ऊपर आपने लिखना है फॉर्म के स्टार्ट पर, तो इधर से आपने देखकर वो कोड अपना लिख लेना है। तो ये आगे आ गया आपका बैंक चलान। तो इसमें जो है वो सबसे पहले आपने जब बैंक में जाना है तो ये ब्रांच कोड वहाँ से आप पूछेंगे और ब्रांच नेम भी आप वहाँ से ही लिखेंगे। उसके बाद आपने आगे डेट लिख लेनी है। उसके बाद जो है अपने एप्लीकेंट नाम लिख लेना है, फिर फादर का आपने नाम लिख लेना है, फिर आपने अपना CNIC नंबर लिख लेना है। ये आपने सारा कुछ लिख के या ये नीचे जो है एप्लीकेंट सिग्नेचर है, यहाँ पर आपने अपने सिग्नेचर करने हैं और इसकी फ़ीस जो है वो 575 रुपये है। आगे कैशियर के साइन होंगे, फिर आगे जो है वो इसके बैंक मैनेजर के साइन होंगे। तो एक कापी जो है वो बैंक वालों ने रख लेनी है, एक कापी आपके लिए ये ऊपर लिखा हुआ है, पहली कैंडिडेट की कापी है, दूसरी NTS की कापी है, तीसरी बैंक की कापी है। ये जो तीसरे नंबर पर है ये बैंक वालों ने रख लेनी है और दूसरे वाली आपने इधर से इसको कट करके आपने फॉर्म के साथ लगानी है और तीसरी आपने अपने पास रखनी है। जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो वहाँ आपसे ये कॉपी देखेंगे। तो इस तरह आपने फॉर्म को फिल करना है और अच्छे तरीके से फिल करना है, कोई भी मिस्टेक जो है वो फॉर्म में नहीं करनी। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की आप मज़ीद अच्छी वीडियो देखें तो आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और हर जॉब के लिए बाखबर रहने के लिए आप बेल का नोटिफिकेशन भी आइकन जो है वो भी दबा दें ताकि आपको हमारे चैनल की हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और हमें दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।